Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. Hope you will be fine with good health. Now coming to the video of pharmacology and therapeutics, I will discuss about Parkinson disease and its drugs. This is part 4 in which I will explain about levodopa and carbidopa. I am Dr. Abdul Malik, PhD Pharmacology, Assistant Professor. Please subscribe my channel for more videos and watch this video up to the end and share with the students. Now coming to the main title of this, that is levodopa and carbidopa, that is called honeymoon. ये शुरू में जब levodopa carbidopa अर्ली एज जब प्रॉब्लम होता है पार्किंसन डिजीज का, तो ये जब स्टार्ट में देते हैं तो 4 से या 5 से 6 साल तक बिल्कुल बंदा फ्रेश होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो उसके बाद उसको हम हनीमून कहते हैं, बिल्कुल फ्रेश है, हर चीज हनीमून मना सकते। लेकिन उसके बाद 6 साल के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी, ऑन आपकी हियरिंग इफेक्ट है, डिस्केनेजियाज है, तो वो प्रॉब्लम आ जाता है और इसका इफेक्ट खत्म होना शुरू हो जाता है लिवर। फिर हमें और एडिशनल ड्रग देनी पड़ती है या इसकी डोज बढ़ानी पड़ती है। ये इश्यूज हम अभी डिस्कस करते हैं। लीवोडोपा एल-डोपा भी कहा जाता है, इज कंसिडर्ड ए फॉर्म ऑफ रिप्लेसमेंट थेरेपी, एक रिप्लेसमेंट थेरेपी कि उसी तरह का हमने एक डोपा प्रिकर्सर है एल-डोपा, उस जगह पे डोपा की जगह ये जगह देंगे और वो जाकर डोपामीन में कन्वर्ट होगा ब्रेन के अंदर, और यहाँ से हम जब ओरली देते हैं वहां से इसकी ब्रेक डाउन होती है और ज्यादा मकदार में, तो उसके साथ हमें कार्बिडोपा भी देना पड़ेगा। तो लिहाजा ये है कि लीवोडोपा इज बायोकेमिकल प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन, और ये जो है डोपामीन क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता, तो अल्टरनेटिव हमें लीवोडोपा जो है 1967 में आई थिंक जो लीवोडोपा को डिस्कवर किया गया था, देखा गया था, और इसका इफेक्ट तो पार्किंसन डिजीज में अप्लाई किया गया। तो इट इज यूज्ड टू एलिवेट डोपामिन लेवल्स इन न्यूरोस्ट्राइएटम में ऑफ पार्किंसोनियन पेशेंट्स में। ये हमें पता है कि डोपामिन कहाँ पे डिस्ट्रक्शन होती है, मिड ब्रेन में होती है, और वो कौन सा एरिया है, न्यूरोस्ट्राइएटम। D1 D2 रिसेप्टर, अगर पार्ट 2 को आप देखें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ डिजीज का बताया कि कैसे वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होती है, न्यूरो डिजेनरेशन कैसे होती है। और यहाँ पे however levodopa as an amino acid is transported into brain by amino acid transport system, क्योंकि डोपामीन itself cannot cross, तो ये अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए, क्योंकि ये अमाइनो एसिड है लीवोडोपा उससे मिलता जुलता, तो ये ट्रांसपोर्ट होता है उसकी जगह। इसके अलावा वेयर इट इज कन्वर्टेड डोपामीन, ब्रेन के अंदर एक एंजाइम होता है एल एरोमेटिक अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज, वो इसकी ब्रेक डाउन करता है, यानी लीवोडोपा को डोपा में कन्वर्ट करें। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्रिटिकल है। और यहाँ पे हम इस फिगर के थ्रू हम देखेंगे कि ये तो मैकेनिज्म ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि टारगेट्स हैं, मैकेनिज्म क्या है, कि आपको रिप्लेसमेंट थेरेपी में सब्सटेंशियल नाइग्रा में, क्योंकि ये डोपामीन बना रहे थे, ये कम हो जाएगा प्रोडक्शन, तो यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन वेसिकल्स के अंदर लीवोडोपा जाएगा और उसको स्टिमुलेट करेगा, जिससे डोपामीन जो है वो ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और जिससे स्टिमुलेटरी एसिटाइलकोलिन को बैलेंस कर देगा, अपोजिंग इफेक्ट को कम कर देगा, जिससे जो एक्टिविटी है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। ये इनपुट जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है वो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट को आप समझें। सबसे पहले ये है कि फेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेड लीवोडोपा अकेला अगर दें तो ये क्या करता है, ये तो हमें बता दें कि ये डोपा की जगह पे रिप्लेस करेगा, और ये टायरोसिन से बनता है डोपामीन, डोपा बनता है, डोपा से डोपामीन बनता है, ये एंजाइम जो है इसकी ब्रेक डाउन करेगा। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि लीवोडोपा को अगर हमने अकेला दिया तो उसके तो बहुत सारे मेटाबॉलिज्म हो जाता है जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, और इसके साथ साथ कुछ मेटाबॉलिज्म पेरिफेरल टिश्यूज में लाइक लिवर, किडनीज और ब्लड है, उनके अंदर भी हो जाता है, और जिससे कम से कम यानी 2% ऑलमोस्ट 1 to 2% जो है वो ब्रेन तक ये पहुंच जाती है लीवोडोपा, जो हम नॉर्मल डोज देते हैं। तो लिहाजा हम ज़्यादा भी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि साइड इफेक्ट इसके बढ़ सकते हैं। तो लिहाजा इसको इतना बड़ा जो ब्रेक डाउन हो रही है, इसको किसी तरीके से रोका जाए तो क्या करें हम, हमें कार्बिडोपा ऐड करनी पड़ेगी, सैनामेट के नाम से अवेलेबल। तो फेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेड लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेड लीवोडोपा है और यहाँ पे कार्बिडोपा ने इन दोनों मेटाबॉलिज्म को रोक दिया। ये बड़ा मेटाबॉलिज्म जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे हो रहा था और इनसे अनडिजायरेबल इफेक्ट, साइड इफेक्ट हो रहे थे, वो कम हो गया, और इधर से डिक्रीज मेटाबॉलिज्म इन पेरिफेरल टिश्यूज लाइक लिवर, किडनीज और अदर टिश्यूज में जो है इनकी मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो भी कम कर दी। अब ये एरो देखे मोटा हो गया, बोल्ड हो गया, और ये जो है बोल्ड यहाँ पे भी बोल्ड हो गया, क्योंकि ज़्यादा मकदार में ऑलमोस्ट 10%, अबाउट 10% जो है डोपा, लीवोडोपा जो कैन क्रॉस द CNS,
एंड रीचेज इन दी डोपा लेवल, यानी वेसिकल के अंदर इसकी ब्रेक जो जहाँ पे मौजूद होता है वहाँ पे। उसके बाद डोपामिन की ब्रेक डाउन, यानी डोपामिन वेसिकल में जमा हो जाएंगे, वेसिकल से ये ब्रेक डाउन प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट से जाएंगे और पोस्ट सिनेप्टिक डोपामिन रिसेप्टर्स को अफेक्ट करेंगे, और जिससे वो जो एक्साइटेटरी इफेक्ट था कोलिनर्जिक का मस्करिनिक रिसेप्टर्स का वो कम हो जाएगा। तो ये इसका बेसिकली मैकेनिज्म है कि कैसे हम इसको रिड्यूस करेंगे। ये स्ट्रक्चर है कार्बिडोपा और लीवोडोपा के, इसको भी देखना चाहिए आपको। इसके साथ इफ लीवोडोपा इज गिवन अलोन, उसी की हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बता रहे हैं। इट इज एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड बाय एल एरोमेटिक अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज इन लिवर, किडनी एंड जीआईटी। ये एक एंजाइम है जो इनकी ब्रेक डाउन कर देता है लीवोडोपा की, मौजूद होता है ये लीवर में, किडनीज में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जिनकी वजह से लीवोडोपा की मकदार जो अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट ज़्यादा कर देते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करें, पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म को रोकने के लिए, ये वाले जो सारे एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म हुआ है इसको रोका जाए किसी तरीके से, तो लीवोडोपा को एडमिनिस्टर्ड विद कार्बिडोपा, लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ ऐड किया जाता है जो सेनामेट के नाम से। इसी तरह बेंसिराजाइड के साथ भी कर सकते हैं, वो भी इसी तरह का काम करेगा, जैसे डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर कहते हैं, TDCI, ये डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है कार्बिडोपा। अब यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लीवोडोपा प्लस DCCI लोअर्स नेसेसरी डोज ऑफ लीवोडोपा, एक तो नेसेसरी डोज भी कम हो जाती है, एंड रिड्यूसेस पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसके एडमिनिस्ट्रेशन जो साइड इफेक्ट है वो भी कम हो जाता है, डोज भी कम, साइड इफेक्ट भी कम, और उनकी पहुंच जो है लीवोडोपा की भी बहुत ज्यादा हो गई, तो इससे ये फायदा देती है। लीवोडोपा इज वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ पार्किंसोनियन, जो डिजीज है पार्किंसोनिज्म की, सबके लिए दी जा सकती है, एक्सेप्ट कौन सी डिजीज है पार्किंसन की, जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स इंड्यूस करती हैं, जैसे सीडो पार्किंसनिज्म हम कहते हैं, ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म है, उसके लिए ये लीवोडोपा नहीं दे सकते, बाकी तमाम पार्किंसन डिजीज में इसको दे सकते। इसके साथ साथ इसके लिए कौन सी देंगे, वो एंटीकोलिनर्जिक के आगे बात। एडवर्स इफेक्ट क्या है लीवोडोपा कार्बिडोपा, एज पार्किंसनिज्म प्रोग्रेसेस, पार्किंसनिज्म प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये खत्म होने वाली नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग डिजीज है, यानी एक दफा स्टार्ट होगी तो एंड तक होती रहेगी, इसका क्यूर अवेलेबल नहीं। तो क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट फ्रॉम ईच डोज ऑफ द लीवोडोपा में शॉर्टन, कम हो जाती है, इफेक्ट उसका कम होता जाता है टाइम टू टाइम। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट यानी 6 years तक या उससे ऑलमोस्ट ज्यादा या कम, उसका इफेक्ट वियरिंग ऑफ इफेक्ट हो जाता है कि कम होना शुरू हो जाता है, प्रॉपर नहीं होता, कम ज्यादा शुरू हो जाता है। तो लिहाजा patients can also develop sudden unpredictable fluctuations in mobility, किसी बात मोबिलिटी ठीक है, हाथ के सही काम कर रहे हैं, हमारे लिम्स सही काम कर रहे हैं, किसी बात सख्त हो जाते हैं, इमोबिलिटी हो जाती है, मूवमेंट नहीं कर सकता बंदा, उठ नहीं सकता, ये टाइम टू टाइम जो कॉम्प्लिकेशन जो डिजीज की बढ़ जाती है, इसे कहते हैं ऑन ऑफ इफेक्ट। किसी बात ऑन है मोबिलिटी है, किसी बात ऑफ है मोबिलिटी नहीं है, इमोबिलिटी है, जैसे बटन को ऑन ऑफ कर, ये इस तरह की कंडीशन कर देते हैं लीवोडोपा के दरमियान, यानी लीवोडोपा भी दे रहे हैं, फिर ये प्रॉब्लम आ। अब क्या होगा, अब इसके लिए एडिशनल हमें ड्रग्स देनी पड़ेगी उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। अदर डिस्टर्बिंग बिहेवियर दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय लीवोडोपा थेरेपी आर डिस्किनेसियास, दिस मींस डिस्फंक्शन, काइनेसियास मींस मूवमेंट्स, मूवमेंट के अंदर डिस्फंक्शन हो जाता है, किसी वक्त ज्यादा हो जाते हैं, किसी वक्त कम हो जाते हैं, उनकी बैलेंस नहीं होता, सस्टेन नहीं रखते, मेंटेन नहीं रखते। द मोस्ट कॉमन पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स इंक्लूडिंग एनोरेक्सिया, nausea and vomiting are very common. Why vomiting and nausea is there? As due to stimulation of dopamine on CTZ chemoreceptor trigger zone of area postrema and medulla oblongata, हाइंड ब्रेन के एंड पे, क्योंकि ये CNS वैसे क्रॉस नहीं करता, एंड पे क्योंकि ये टच करता है उसको अटैच, क्योंकि लोअर पोर्शन में ये मौजूद होता है chemoreceptor ट्रिगर जोन, उसको स्टिमुलेट करेगा जिससे नाजिया वोमिटिंग के जो चांस है वो बढ़ जाता है। तो लिहाजा इसके लिए हमें देखना चाहिए कौन सी ड्रग देनी चाहिए, कैसे एहतियात करनी है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इज अनदर प्रॉब्लम, इज ड्यू टू पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ लीवोडोपा एंड रिलीज ऑफ डोपामिन इनटू द सर्कुलेशन। ये तो नहीं कि 100% डोपामिन सिर्फ CNS पे चला गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी तो जाता है, ब्लड के अंदर भी मौजूद होता है, तो वो जो है वहां पे डोपामिन जो है आगे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कॉज कर सकता है, इसकी वजह से लीवोडोपा और डोपामिन ज्यादा रिलीज होने की वजह से। कार्डियक अरिथमियाज भी हो सकते हैं, क्योंकि इससे कार्डियक अड्रीनल रिसेप्टर्स हैं, अल्फा बीटा रिसेप्टर, खासतौर पे बीटा रिसेप्टर के ऊपर, ये बीटा 1 के ऊपर करता है,
डोपामीन। तो यहाँ पे जो डोपामीन रिसेप्टर्स है वो कार्डियक अरिथमियाज भी कर सकते, ज़्यादा कर देंगे अरिथमिया को, रिदमिसिटी चेंज कर देंगे हार्ट की। इसके बाद CNS एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड विविड ड्रीम्स हैं, रात को बड़े ख्वाब आते हैं पूरे। इसी तरह डिल्यूजन्स हैं, हेलुसिनेशंस हैं, ये साइकोसिस का मसला जो शुरू हो गया, साइकोसिस एंड कन्फ्यूजन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस है। इसके साथ डिमेंशिया भी जो है वो कॉमन होता है एल्डरली पेशेंट, जैसे अल्जाइमर डिजीज में डिमेंशिया की टाइप है अल्जाइमर डिजीज मेजर, जिसमें ज़्यादा होता है। तो लिहाजा certain drugs can interfere with clinical effectiveness or exacerbate adverse reaction of levodopa therapy. For example, we should avoid non-selective MAO inhibitors including phenelzine and tranylsapramine. ये दो ड्रग्स जो हैं खासतौर पर इनके साथ नहीं देना चाहिए, ये इंटरेक्ट कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं विद लीवोडोपा। तो इससे इंटरेक्शन से बचने के लिए इन ड्रग्स को साथ नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सो ये मार्केट में जो ड्रग्स अवेलेबल हैं सेनामिट के नाम से अवेलेबल है, मुख्तलिफ डोजेज़ हैं, यहाँ पर प्रॉपरली नहीं बताया गया, मतलब मुख्तलिफ पैकिंग है और डोजेज़ में भी उनका कम्बिनेशन में फ़र्क है। मसलन कार्बिडोपा है 25 है, कहीं पे 50 है, कहीं पे 100 है। इसी तरह लीवोडोपा है वो 100 है, कहीं पे 200 है, कहीं पे 250 है। ये कम्बिनेशन हम डिफरेंट दे सकते हैं। ये सेनामेट CR है, ये सेनामेट 250 यानी लीवोडोपा है और 225 मिलीग्राम कार्बिडोपा। इसी तरह कार्बिडोपा लीवोडोपा ये कम्बिनेशन है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है टैबलेट की बताई गई है, 100 है, 150, 200, 250, 300, ये मुख्तलिफ उनके रेशो बताएंगे ये कैसे बनाएंगे। दिस पार्ट, फोर्थ पार्ट, जिसमें हमने ड्रग्स के बारे में और उनकी डिटेल आपको बताई है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।